गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस पे स्वागत है। लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज एनसीएल हेम ड्रिल ऑपरेटर और जल प्रहरी के लिए मॉडल सेट नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस, जीके, इंग्लिश और हिंदी का। सिर्फ इसमें मैथ और ट्रैफिक का नहीं मिलेंगे। ट्रैफिक का मैंने प्लान किया है कि आपको सेपरेट से फिर एक वीडियो दूँ। पहले मैंने दिया था, अभी जो वीडियो दूंगा फाइनल वीडियो रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी अब नज़दीक आने लगा है। जैसा कि पता चला है कि 8 तारीख से जो केमिकल वगैरह का जो स्टार्टिंग में जो टेक्निकल वाले का फॉर्म डाला गया था, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप यही मान के चलिए कि मिड नवंबर और लास्ट नवंबर तक हमारा एग्ज़ाम का डेट एनसीएल हेम ड्रिल ऑपरेटर का भी आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सभी लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों का इसका लाभ मिल सके। और अपना कमेंट्स भी करेंगे कि आपका स्कोर कितना है। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे भी, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स और क्विज मिलते रहेंगे और स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी प्राप्त करेंगे। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आप सबको पता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन का आया था। वेन से हर्षवर्धन लिंक करेंगे। और फाहियान पूछेगा तो आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त विक्रमा द्वितीय के शासनकाल में आया था, और ये 629 से 645 ईसा पूर्व भारत में यात्रा किया था चीनी यात्री वेनसांग। और ये भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और अगर विक्रमशिला का पूछा जाए तो इसकी धर्मपाल ने की थी। तो आपको हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे इतने फैक्ट दिए, इससे कोई भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम दलित लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएम बालियोगी या जीएम सिंह बालियोगी कहा जाता है। यदि आदिवासी पूछा जाएगा तो पीएस संगमा, ठीक है, जो असम से थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। या इसको दूसरे तरह से पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों को पता है 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो इसी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। मैंने पहले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ नोबेल पुरस्कार से कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 में दिया जाता था, 1969 में अर्थशास्त्र में जोड़ा गया था। और नोबेल पुरस्कार किस सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित, मैथ्स में नहीं दिया जाता है। इसके जगह पे एबल पुरस्कार दिया जाता है, जो नोबेल की ही तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होनी चाहिए और पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा। और भारत में जो है सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो पश्चिम बंगाल में है। तो इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आंसर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? बताइए। भाग पूछा गया है। आप लोगों को पता है जब संविधान इनिशियल बनी थी तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, अभी 12 अनुसूची हो गई है और भाग भी चेंज हो गया है, 22 से 25 हो गया है। तो अभी ये कहीं पे कंफर्म नहीं आया है, लेकिन मैं 1-2 जगह देखा हूँ, अभी 22 ही मान के चलेंगे, 25 कहा जा रहा है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 4 पूछा जाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से है। और भाग 4 के कब पूछा जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य से है। और नागरिकता का जो है भाग 2 से है। और नए राज्यों का गठन भाग 2 से है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल का। आपका ये सवाल
कैसे भी बनाकर दे सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो 22वां से 2022 अगर पूछा जाए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट के लिए, वैसे ही फीफा होता है फुटबॉल के लिए। इसका होता है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय म्यूनिख स्विट्जरलैंड में है। 1904 में स्थापना हुई थी। और 2022 तो 22 से 22वां फीफा वर्ल्ड कप टाइटल है। और ये कहाँ पे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर, जिसकी राजधानी कहाँ है? दोहा। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और 19वां एशियाई खेल कहा जाएगा तो 2022 में होगा चाइना में, जो 18वां हुआ था आपका इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संसद की स्थापना कब हुई थी? कब आपका भारतीय संसद बनी थी? जो पार्लियामेंट आपका बना है उसकी बात हो रही है, न कि 1952 में वो संसद बना था 13 मई को, वो लोकसभा नहीं, संसद जहाँ पे बैठते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1927 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संसद के नवनिर्माण के लिए किसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है? अभी भारतीय संसद का क्या हो रहा है, उसका ये फिर से उसका जो नया निर्माण किया जा रहा है, उसमें उसका मॉडरेशन किया जा रहा है। तो कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा कंपनी को मिला है। ये करंट से है इसलिए डाला गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एल&टी कंपनी आपका यहाँ पे काम कर रही है, जो अयोध्या में मंदिर बन रही है। और एल&टी कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाइनीज़ कंपनी मिलकर बनाई थी। 182 फुट जो है दुनिया का सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइट वाला। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का सबसे लंबा सुरंग भारत के किस राज्य में बना? जैसा कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे बना? तो आप लोगों को पता है, ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रोहताक ट्यूनल था, रोहताक सुरंग था, उसका नाम चेंज करके अटल सुरंग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया, क्योंकि उन्होंने ही इसका नींव डाली थी बनाने के लिए। और ये लेह से मनीला को 41 किलोमीटर की डिस्टेंस कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा विभाग में दुनिया में सबसे अधिक बजट कौन सा देश देता है डिफेंस के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करंट से है अमेरिका, ऑप्शन बी। और भारत अगर है तो भारत इसमें तीसरे पोजीशन पे है। सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे भारत है जो रक्षा के क्षेत्र में खर्च देने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथे पे चाइना है। क्वेश्चन नंबर 13, वेदांता और सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये आपका करंट से है, तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर खान, जो ओप्पो और वीवो के भी और फ़ोनपे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में सबसे पहले ट्रेन किस देश में चली थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। भारत में आप लोगों को पता है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से उसके उपनगरीय थाने की भी चलाई गई थी, जो उस समय 32,000 किलोमीटर की लंबाई में थी। तो 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी उस समय। और अभी जो है पहला जो बना है ब्रिटेन में बना है, ये 1825 में बना था, 53 में भारत में बना था। और पहली रेल ट्रेन वहाँ जो लिवरपूल के नीचे चलाया गया था, और भारत में 34 किलोमीटर ट्रेन को चलाया गया था। और एरोप्लेन अगर पूछा जाए तो 14 किलोमीटर उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश की मदद से बना है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, मैं पहले भी डाला हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन की मदद से बना है। और अगर जर्मनी पूछा जाए, जर्मनी से आपका राउरकेला बना था। और रूस की मदद से आपका आपका भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और बोकारो स्टील बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं, जबकि फुटबॉल में 11 होते हैं। तो ऑप्शन
सॉरी सी हो जाएगा, बी डबल लिखा गया है। चलिए रग्बी फुटबॉल इसको कर लीजिएगा। और फुटबॉल में 11, टेबल टेनिस में 1 या 2, और कबड्डी में 7, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, याद रखिएगा। खो खो में 9। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उर्फ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पे कार्यरत थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोवियत संघ के राजदूत थे। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो आप लोगों को पता है, विजयलक्ष्मी पंडित, जो वो भी रूस की में बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखते हैं। भारत के किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके उनके कार्यकाल में ही हुआ था? तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, उपराष्ट्रपति का पूछा गया है। इससे पहले आप लोगों को जानना है कि कौन सा राष्ट्रपति की मृत्यु उनके पद पे हुई थी। तो कहीं पे जाकिर हुसैन दे देता है, लेकिन करेक्ट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और उपराष्ट्रपति में हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कृष्णकांत सिंह की मृत्यु हुई थी उनके पद पे ही। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको पता है कि ये 10 साल रहे थे, 52 से 62 तक उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गौ हत्या और कृषि के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 में है। और अनुच्छेद 45 जो है, जो आपका है 6 से 14 बरस की निःशुल्क शिक्षा देने का। अनुच्छेद 4 आप लोगों को पता है, नीति निर्देशक तत्व से है, सॉरी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, अनुच्छेद 4 जो है आपका, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये आपका शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो आप लोगों को पता है टिहरी बांध जो है भागीरथी बांध पे नदी पे बनाया गया है। और भागीरथी किस राज्य में है? तो सबको पता है उत्तराखंड। तो उससे आप आंसर बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच से हम टाइमिंग अपना नापते हैं, जो 5.5 घंटे का जीएमटी और ग्रीनविच में चलता है। जीएमटी जो है अपना जिसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो ग्रीनविच जो है ये इंग्लैंड में है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, समास 6 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन है, वो कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो नए देख रहे हैं पहली बार, और अपना स्कोर भी लिखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए? वो समास का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 भेद होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ग्रामर से ही आते हैं सारे एग्जाम में। तो आपके एनसीएल में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? पता है कि शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मूलतः 2 होते हैं, रूढ़ और यौगिक। और इससे देखा जाए संस्कृति और आधुनिकरण के रूप से, तो तत्सम, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में बांटा गया है। तो तत्सम शब्द की परिभाषा आप लोगों को पता है कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो संस्कृत शब्द कौन है इसमें? तो ऑप्शन सी, तो मुख हो जाएगा। मुख का हिंदी होता है मुंह, बाकी हिंदी में दिया है वो तद्भव हो जाएगा। और देश की भाषा में रहेगा तो देशज, और विदेश की भाषा में रहेगा लिखा हुआ, मतलब इंग्लिश नेम कोई, तो विदेशज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पाथी का पर्यायवाची है? बताइए। तो पाथी का आप लोग को हिंदी पता ही है, पाथी मुसाफिर को बोलते हैं। तो इसका कौन सा पर्यायवाची है? मुसाफिर, बटोही, पंथी। तो ये सारे हैं। ऑप्शन डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। काली आंधी के रचयिता कौन है? बताइए। और अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमलेश्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पतंग शब्द का अर्थ नहीं होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोड़ा नहीं होता है। बाकी पतंग का अर्थ सूरज भी होता है, पंछी भी होता है, कीट भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उज्ज्वल में कौन सा, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। पहले बताइए उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता हो और प्रत्यय बाद में लगता है या अंत में लगता हो, तो आप उसका उपसर्ग का कैसे पता करेंगे, आप संधि विच्छेद से पता करते हैं। तो इसका क्या हो, इसमें लगा उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, तो उत हो जाएंगे इसमें उपसर्ग। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ से इंग्लिश आपका स्टार्ट होता है। इसमें आपको सुटेबल कंप्लीट करना है सेंटेंस को। इसमें क्या भरे जाएंगे जिससे आपका सेंटेंस का मीनिंग सही रहेगा। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, इट स्टार्टेड टू ट्रेन वाइल वी डैश टेनिस। बोलता है कि जब हम ट्रेन चलना शुरू किया जब हम लोग क्या कर रहे थे। तो इसमें लिखा है प्ले, हैव बीन प्लेइंग, वेयर प्लेइंग या प्लेइंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो लास्ट वाला भी पास्ट में होगा। और तो यहाँ पे सुटेबल होगा आपका, हैव बीन तो होगा नहीं, प्रेजेंट का टेंस का है। प्लेइंग भी है, इसमें आपका होने का चांस नहीं है क्योंकि इसमें एक्चुअली वर्ब है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेयर प्लेइंग, वाइल वी वेयर प्लेइंग। जब हम लोग टेनिस खेल रहे थे तब ट्रेन चलना शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भरना है आपका सुटेबल। इसमें क्या आएंगे, ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो। तो इसमें क्या आएगा बताइए। इसका हिंदी होगा कि वह 5 मिनट पहले बाहर गया, तो उससे बनाना है। तो इसमें सही आएगा सुटेबल पास्ट इन डिफिनिट, ही वेंट आउट 5 मिनट्स एगो। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान रखिएगा। ऑपोजिट वर्ड क्या होगा अराइव का। तो आप लोग देखते होंगे एयरपोर्ट के पास लिखा रहता है एक जगह अराइवल, एक जगह डिपार्चर। अराइवल मीन्स पहुंचना, डिपार्चर मीन्स जाना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिपार्ट, अराइव का। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अपोजिट वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल। ये सभी को पता होगा। तो इसका राइट हो जाएगा नेचुरल, ऑप्शन बी, कृत्रिम का प्राकृतिक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये है आपका चेंज इनटू वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस। क्या बोलता है, द कैट किल्ड द माउस। तो पहले आपको पता करना है कि ये किस टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आप लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं तो उसमें वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपका क्या है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो बताइए, स्मोकिंग इज इंजीरियस डैश हेल्थ। ये सभी को पता है। सिगरेट और कोई भी हम टोबैको यूज करते हैं उसके पीछे लिखा हुआ रहता है, एल्कोहल के भी पीछे लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीरियस के साथ हमेशा फिक्स है, आपको याद रखना है, टू प्रीपोजिशन ही लगेगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत लोग 4 लगा देते हैं, इंजीरियस के साथ हमेशा 2 लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ही इज नॉट असेम्ड डैश हिज नेबर। मतलब असेम्ड मतलब वो लज्जित नहीं हुआ अपने पड़ोसी को देखकर। तो वो अपने पड़ोसी से शर्मिंदा नहीं हुआ। तो असेम्ड के साथ फिक्स है, हमेशा ऑफ लगता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, असेम्ड ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मैं मॉडरेट लेवल का लाया हूँ, इससे टफ आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें आपको चूज करना है किसका सही स्पेलिंग दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैलून। बॉल याद रखना है, डबल ओ लगा देना है, बैलून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ही इज नाउ डैश ओल्ड मैन। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो 2 आर्टिकल ही होते हैं, आपको पता है, एक डिफिनिट और एक दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में द का यूज करते हैं और इनडिफिनिट में एन। और एन जो होता है वो भावेल के हिसाब से नहीं, उसके भावेल प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यूज करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड, ओ भी ऐसे है और ओ हिंदी में क्या रहा है, भावेल आपका बोध करा रहा है, प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा एन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गिव द पुलर वर्ड ऑफ प्रूफ। प्रूफ का पुलर क्या होगा, सिंपल है, सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रूफ्स, सिर्फ एस लग जाएगा, ठीक है। प्रूफ माने प्रमाण होता है, प्रूफ्स माने प्रमाणे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इंग्लिश यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब यहाँ से आपको कुछ जीके और साइंस मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइए, सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, और सबसे छोटा है अफगानिस्तान। और भारत का कौन सा राज्य पूछा जाए, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो जीरो रेखा कहा जाता है, वो है त्रिपुरा, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के कितने राज्यों के साथ चीन सीमा बनाता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश चाइना ही है, जो कम 14 कंट्री के साथ बनाता है। और भारत में कितने राज्यों से बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। वो पांचों राज्य का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं जानूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो आई थिंक सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, और आग्नेय से ग्रेनाइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो रक्त आपका थक्का बनता है, कट जाता है तो रुक जाता है, इसका कारण क्या है, विटामिन के कारण खून थक्का बनता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन पके टमाटर में के पाया जाता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगर ऐसे विटामिन के न दिया हो, तो ब्लड का टाइप दिया हो, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो रक्त बिंबाणु रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसे थ्रोम्बिस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। घरों में लगे पंखे बल्ब के क्रम में होते हैं, किस क्रम में होते हैं। जो बिजली का वायरिंग होता है, आप सबको पता है, ये श्रेणी क्रम में होते हैं, और पंखे में जो बल्ब लगे होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, नोट डाउन करेंगे, मार्क करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 44। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मैंने बहुत पहले भी बताया है, सभी को पता होना चाहिए। वायरस से होता है, और ये लीवर को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसे हिंदी में कहते हैं, या कहीं पे जिगर भी दे देगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, ये तीनों यकृत को प्रभावित करते हैं। कोरोना, टीबी और आपका एक निमोनिया, ये हमेशा लंग्स को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की बहाव को मापते हैं क्यूसेक से, फ्लो की धारा को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्या वो कहता है। पानी की एक से अधिक मात्रा की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आप देखते हैं ना, उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम में बुलबुला बनता है, और किसके कारण बनता है, तो नाइट्रेट के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जो भी क्वेश्चन मैं डालता हूं दोस्तों, आप देखते होंगे लेवल, क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा रहता होगा, दिख रहा होगा आपको, या कोई क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, या स्टैंडर्ड लेवल का ही आपको मिलता होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 47। रानीखेत बीमारी संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। सभी को पता होगा इसका, कुछ लोग जो बायो पढ़े होंगे, नहीं पता है तो जान लीजिए, मुर्गियों में होता है ये बीमारी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है या किससे होता है, बताइए। तो आपको ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन दोनों दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, परिकिरण भी दे देगा। तो परिकिरण बनता है, आकाश का रंग नीला जो होता है परिकिरण के कारण, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, और जो आपका इंद्रधनुष बनता है ये परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस लेवल का, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका टॉप 50 का, क्वेश्चन नंबर 49। धान के खेती में से निकलने वाला गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने गैस पढ़ा होगा, मार्स गैस, जिसे मीथेन, जो दलदली क्षेत्र और धान के खेती में पाया जाता है, तो आप समझ गए होंगे मीथेन गैस निकलता है वहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट का। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं,
तो अधातुक ऑक्साइड पूछेगा तो अम्लीय होते हैं, और धातुक ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह दोस्तों आपका टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो को पहली बार जो देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स लिखें, क्वेश्चन के बारे में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाता है बताने में तो उसका आप कमेंट्स करें, मैं उसका आंसर उसमें आपको रिप्लाई कर देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बी सेफ एंड बी हेल्दी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन ऑन माय टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।